पंचकुला के सेक्टर 2 हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के बाहर ग्रुप सी के उम्मीदवारों के द्वारा प्रदर्शन। दस्तावेज अपलोड में टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते उम्मीदवारों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। दूसरे दिन भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के बाहर हजारों उम्मीदवार का प्रदर्शन करके नजर आए। सीईटी ग्रुप सी में ALM, स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थिएटर एसिस्टेंट, फायर कम ऑपरेटर, BLD, एक पशु विभाग, MPHW फीमेल उम्मीदवार कर रहे हैं प्रदर्शन। कुछ उम्मीदवार इस मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। सभी उम्मीदवार रिजल्ट रिवाइज करने की कर रहे हैं मांग। उम्मीदवारों को कहना है कि पत्र होने के बावजूद भी उन्हें लिस्ट में नहीं लिया गया। उम्मीदवारों की मांग है कि सभी दस्तावेज मैन्युअल किए जाएं चेक। आपका सर, मेरा नाम राकेश कुमार है सर। कौन सी जो भर्ती थी और किस कैटेगरी की आपकी जो भर्ती है, क्या मांग क्या है आप लोगों की? सर, मैं ESM हूँ और सर मैं 23 ग्रुप के लिए अवेलेबल था। अपना टेस्ट दिया था, उसमें मेरा नाम नहीं आया, उसमें DSM को ले लिया। मेरे 65 क्वेश्चन ठीक थे। अभी मैं आया था कि किस वजह से मेरे को निकाला गया। मैंने डॉक्यूमेंट जमा किए अभी और चेक किया तो उन मैडम ने बताया कि आपके सारे डॉक्यूमेंट फिट है और आपका नाम 100% आ जाएगा। आप डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए और आपकी कट ऑफ में आपका नाम आ जाएगा, ये बताया मुझे। तो रिजल्ट में जो नाम नहीं आया, क्या खामियां क्या है, कमियां क्या? सर, अभी उन्होंने DSM को ले लिया सर पहले और ESM को छोड़ दिया। पहले लास्ट स्टेप पे क्या होता है कि ESM को पहले प्योरिटी दी जाती है, उसके बाद DSM को प्योरिटी दी जाती है, लेकिन उन्होंने DSM को ले लिया, ESM को प्योरिटी नहीं दिया। अब डिमांड क्या, कितने लोग कैंडिडेट हैं जो? सर, डिमांड अभी यही है कि जितने भी बंदे हैं सबका रिजल्ट डाला जाए पहले, उसके बाद में DV होना चाहिए, फिर उसके बाद में फाइनल रिजल्ट निकलना चाहिए कि इन बंदों ने क्वालिफाई किया है। तो रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे हैं? हाँ, रिवाइज रिजल्ट और DV ऑफलाइन, ये DV ऑफलाइन होनी चाहिए। तो कोई आश्वासन मिला, किसी ने कुछ कहा है आपको? सर, मेरा तो अभी जो मेरे को मिला है, मेरे को तो यही बोला है कि आपके डॉक्यूमेंट फिट हैं, आप जा सकते हो, आपका 100% आपका नाम आएगा। बाकी बंदों के साथ प्रॉब्लम है, वो रियल टीम प्रॉब्लम है। वैसे आपका? मेरा नाम संजीव है सर। आगे आ जाओ थोड़ा। क्या प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? क्या लोग? सर, C ग्रुप के बच्चे हैं, सभी के सभी टेक्निकल बच्चे हैं सर। सबने फॉर्म भरा था। फॉर्म के एंड में ये लिख के हमें बता दिया गया था कि आपका फॉर्म भरा गया है। उसके बाद हमने एग्जाम दिया है। एग्जाम में लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया है, जबकि उन बच्चों के नाम है जो PMT में डिस्क्वालीफाई हैं। उनके पास सेम डिप्लोमा है, हमारे पास सेम डिप्लोमा है। हमारी सीधी सी एक डिमांड है, बस हमारी ऑफलाइन DV करें। अगर हम गलत हैं, हमारे पास कोई चीज गलत है, तो हमें ऑफलाइन DV में बाहर कर दिया जाए। रिजल्ट जो रिवाइज होना चाहिए, पूरे का पूरा रिजल्ट होगा। तो मुख्यतः जो कैंडिडेट हैं, सभी जो कैंडिडेट हैं, उनकी जो मांग तो एक ही है सभी की। तो आप लोग कुछ आगे स्टेप लेने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ कमीशन सुन नहीं रहा? सर, हम शांतिपूर्वक हाथ जोड़ के HSSC से प्रार्थना कर रहे हैं, या तो हमारा रिजल्ट रिवाइज हो जाए, ऑफलाइन DV हो जाए, और अन्यथा उसके बाद हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है सर। तो दूसरा दिन है, लगातार आप यहाँ बैठे हो, कोई कल के सुबह के भूखे, कोई सुन नहीं रहा, कोई बातचीत के लिए? कोई बातचीत के लिए नहीं आया सर। हम भूखे पड़े हैं, ना सोने का इंतजाम है, ना खाने का। कोई 200 किलोमीटर से आ रहा, कोई 300 से, कोई 400 से सर। हर कोई परेशान है सर। और एक सिंपल सी चीज करनी है, ऑफलाइन DV। ठीक है, अगर हमें फॉल्ट है, हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाए, हमें फिर बाहर कर दिया जाए। उन बच्चों के लिस्ट में नाम है जो PMT में डिस्क्वालीफाई है, ठीक है, उनके पास सेम डिप्लोमा, हमारे पास सेम डिप्लोमा, तो हमारा डिप्लोमा फिर गलत कैसे हो गया सर? ठीक है। अब टेक्निकल एरर की बात पोर्टल की सुन लीजिए। हमने कम से कम, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ सर, 15 से 20 फॉर्म में भर चुका हूँ, आज तक कोई शिकायत नहीं आई। यहाँ कैसे? और मैं गलत हो सकता हूँ क्या? 2000 5000 बच्चे गलत हो सकते हैं क्या सर? जी जी। विभाग तो सच्चा हो गया और हम 5000 बच्चे गलत हो गए सर। टेक्निकल इशू इनका। ठीक सर, मेरा नाम मनोज है। हाँ जी, मनोज। क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? सर, मेरा डॉक्यूमेंट अपलोडेड नहीं बता रहे हैं कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है, जबकि मैंने सॉफ्टवेयर के थ्रू भी अपलोड किया था, ऑनलाइन भी, और हार्डवेयर के थ्रू भी, हार्ड कॉपी भी इन्होंने सबमिट किया था। हमारी फाइल बनी थी बरसात के दिन, उस दिन बरसात हो रहा था जिस दिन हार्ड कॉपी जमा हुई थी, और मैंने अपनी फाइल में लगवाया था खुद लाके अपने। और जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम नहीं था, और जब मैंने पूछा तो कह रहे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है। मेरे पे ओरिजिनल कॉपी भी है और ये फ़ोटो स्टेट में साथ लेकर आया हूँ, और ये प्रूफ है उसका जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे ऑनलाइन, और हार्ड कॉपी की हमारी फाइलें अंदर जमा है। उसके बाद भी हमारे फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं है सर। तो अभी कोई बातचीत हुई है, कोई अधिकारियों ने आपको जवाब? नहीं सर, अभी कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं आया। ये सारे बच्चे इसी चीज़ों की तरह से परेशान हैं। रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे हैं आप लोग? सर, रिवाइज्ड रिजल्ट तो नहीं कह रहा मैं ये चाहता हूँ
कि जो बच्चे ये परेशान हैं इन बच्चों का इसी से सॉल्यूशन है ना, हाँ। आपका रिवाइज रिजल्ट से तो ये सॉल्यूशन है। रिजल्ट तो आना ही है सर। तो उसमें क्या है कि इन बच्चों का तो कम से कम प्रॉब्लम सुनी जाए, इनका तो डीवी कराओ कि इनके डॉक्यूमेंट तो लियो कि क्या प्रॉब्लम है, तब तो उसका सोल्यूशन आएगा। ये है सर, मेरा नाम देवेंद्र है, मैं 22 ग्रुप एलम से हूँ। मेरे नंबर पे ऐसे टाइम फिर भी मेरी ज्वाइनिंग नहीं है। वो के 10+2 वोकेशनल लाइनमैन है जो ये इग्नोर कर रहे हैं, अब क्या कारण उसको नहीं देख रहे। वो 10+2 CET का फार्म भरा था, उस टाइम पर अपलोड हो गई थी। वो अब ये कह रहे हैं कि प्रेफरेंस भरते समय अपलोड नहीं हो, क्योंकि वो पहले से ही अपलोड है। तो अब क्या डिमांड है आपकी? अब मेरी डिमांड यह है कि वोकेशनल को भी देखा जाए और ये जितने बच्चे आ रहे हैं इनका सोल्यूशन किया जाए। मेरा बलविंदर बेनीवाल है। हमारी मांग ये है रिजल्ट रिवाइज हो। जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट नहीं उठा रखे, वो जब भी हमने डीवी जो भी डॉक्यूमेंट जब जमा करवाए हैं सारे के सारे हैं जमा, लेकिन अब वो शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे घर से 2 कैंडिडेट हैं, एक के 71 नंबर हैं, एक के 65 है। सेम डॉक्यूमेंट है, 65 वाले का नंबर आ रखा है, 70 वाले का नंबर ही नहीं है कहीं पे। तो सब बच्चों के साथ वही परेशानी है। हम सब बच्चों की यही डिमांड है कि रिजल्ट रिवाइज हो, सब डॉक्यूमेंट फिर से एक बार क्या है कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन हो। तो यहाँ पर कई लोग अपनी एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं। हम कल सुबह 7 बजे से यहाँ बैठे हैं, पूरी रात से यहीं पे हैं, आज भी यहीं पे हैं। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि जो भी रिजल्ट है वो ऑफलाइन हो। मैं देवेंद्र फ्रॉम जिन। इन्होंने क्या था, 7 तारीख का एक PMT था जो इनके प्रोसेस में था, वो डिले किया गया था किसी कारणवश से। उसके बाद दोबारा डेट डाली इन्होंने, वो भी डिले कर दिया। जो बारिश हुई थी, पानी ज़्यादा ही उससे, उसके बाद तीसरी कोई डेट नहीं आई है PMT की। 7 तारीख के जो बच्चे थे, 300 साढ़े 300 के करीब बच्चे थे, उनकी कोई डेट नहीं आई दोबारा। और उसके बाद भी इन्होंने बिना PMT के रिजल्ट रिवाइज कर दिया है, रिवाइज डाल दिया गया है। मैं कुछ ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिसका 7 तारीख को PMT था, लेकिन वो नहीं हो, उनका भी लिस्ट में नाम है। तो कारण क्या मानते हैं, उन लोगों का लिस्ट में नाम कैसे आया? यही तो पता नहीं है किस चीज़ से क्यों नहीं है नाम। ये पोर्टल की दिक्कत है। नहीं, पोर्टल की दिक्कत है। जब इनको यही तो मालूम है कि भाई हमने 300 बच्चों का PMT भी लेना है, उससे पहले ये लिस्ट कैसे डाल सकते हैं? मैं जीन से हूँ और मैंने प्रॉब्लम क्या है कि जितना भी रिजल्ट आया था वो बच्चों का आया हुआ है, और जितने बच्चों का ना रिजल्ट आया है, 2800 बच्चों का पेपर हुआ था, 850 बच्चा रिजल्ट निकाला हुआ है, 2000 सम बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया हुआ। जब हमने यहाँ पे आके पूछा तो हमारे फॉर्म के अंदर हर एक डॉक्यूमेंट अपलोड है और इसके अंदर सारी डिटेल हमने फिल कर रखी है और इसके हम मतलब हमारे पास सबूत है, यहाँ पे अपलोडेड दिखा रखा है। हमने अंदर जाके जब पूछा कि क्या प्रॉब्लम हमारी कि हमारा रिजल्ट नहीं है, हमारे 70, 60 नंबर है, क्यों नहीं आया, तो इन्होंने चेक किया कि बोले कि आपका जो ये अपलोडेड हैं ये हमारे अंदर या तो एक ही डॉक्यूमेंट बार बार अपलोड हुआ है ये, और हमारे फॉर्म के अंदर हमने अलग अलग कर रखे जो हमारे पास सबूत है। तो ये बोल रहे कि आप एप्लीकेशन दे दो आपका हो जाएगा। हम तो पहले भी बच्चे यहाँ पे एप्लीकेशन दे गए थे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ और अब भी कोई सोल्यूशन नहीं कर रहे। ये बात किसने बोली कि एप्लीकेशन दे के जाए? वो बैठे हैं रिसेप्शन पे बैठे, रिसेप्शनिस्ट ने आपको ये बोला? स्टाफ वाले हैं जो कभी अधिकारी से हुई, बड़े अधिकारी से बातचीत? जेन्युइन तो कोई बात कर ही नहीं रहा ना, जो जेन्युइन बात करें तब यहाँ से जाएंगे। 2850 बच्चों में 850 बच्चों का रिजल्ट आया, 2000 बच्चे क्या करेंगे मैडम? एक बच्चे से गलती हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, एक साइबर कैफे वाला गलती करता है, ये थोड़ी है कि सभी की सभी गलती करेंगे और सेम गलती करेंगे। पीछे जो अभी 2 दिन पहले केस था वो पोर्टल के ऊपर ही था और बच्चे जीते हैं उस केस के ऊपर, बच्चे जीते। जज ने कहा कि पोर्टल में कमी है और यही बात सेम ये आई हुई है। अभी कोई अब तक तो कोई सोल्यूशन हुआ नहीं है, देख रहे हैं अब क्या होगा। हमारे पास जेन्युइन सबूत है, ये नहीं हुआ तो सब बच्चे कोर्ट का सहारा लेंगे और तो कुछ नहीं। नाम है आपका? सर संजय नाम है मेरा। संजय जी, आज आप HSC के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? कारण ये है मैडम जी कि कल रिजल्ट आया C ग्रुप का और उसमें जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट फुल सबमिट नहीं देने हैं उनका तो फाइनल लिस्ट में नाम आ गया और हमारे पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट हैं। ये देखो हमारे पास में प्रूफ भी है, ऑल टोटली डॉक्यूमेंट सबमिट हैं। हम मेरिट से भी 10, 15 नंबर ऊपर हैं, यानी कि हमारा कोई इशू नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास, जबकि हमारे पास में प्रूफ है। और ऐसे मैं नहीं, कम से कम 1000 बच्चे तो यहाँ आ चुके हैं और काफ़ी और आने लग रहे हैं। ये दिक्कत, ये बोल रहे कि एप्लीकेशन दे जाओ सोल्यूशन हो जाएगा। नहीं तो आपने पोर्टल पे क्या सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे? एक्नॉलेजमेंट फार्म होता है, ये हमारे पास प्रूफ होता है कि हमने ये 10th लगाई है, +2 लगाई है, डिप्लोमा लगाया है, जो भी एक्सपीरियंस वो लगाया है। तो अभी तक आपसे कौन मिला है? अभी कोई नहीं मिला है। 1-2 मेंबर से मुलाकात की है, वो बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन दे जाओ आपका समाधान हो जाएगा।
उससे पहले भी एप्लीकेशन से पहले भी कल देर रात रिजल्ट आया है और आप आज यहाँ पर खड़े हैं, आपने अंदर जाने की कोशिश की, किसी से मुलाकात करने की कोशिश की, इसमें गलती किसकी दिखाई दे रही है आप लोगों को साफ तौर पे अगर हम बात करें तो? साफ इनकी जो पोर्टल है ना कहीं उसकी कमी है। ये बोल रहे कि हमारे पास में आपका एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। मान लिया भाई 10th अपलोड नहीं हुई, +2 नहीं हुई, मेरा लाइसेंस नहीं हुआ, क्या इतने बच्चों के कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ? आप देख लो, ये प्रूफ है हमारे पास। आप देखो हर बच्चे के पास में है, मैं अकेला नहीं, 1000 बच्चे 1000+ बच्चे हैं, सभी के पास में ये प्रूफ है।